हेलो एवरीवन, आज सुपर क्लास 2 है डिफरेंशिएशन की। विल कंटिन्यू जहां पे हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा था। चेन रूल के 4 क्वेश्चन आपको कराए थे, राइट। नाउ नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ चेन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, राइट। इसको ढंग से समझ लिया तो मोस्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ जाता है। ऑलराइट, तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो। पहले ऑफ कोर्स वही करो, पॉज करके एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले किए थे 4 क्वेश्चन, बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट एक्स। अब देखो हमें क्या दिख रहा है अभी, सबसे पहली बात कि बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, रूट। उसके अंदर एक और दूसरा फंक्शन आ रहा है, क्योंकि रूट के अंदर सिर्फ x नहीं आ रहा, x प्लस रूट एक्स आ रहा है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है। फंक्शन के अंदर फंक्शन जब भी आएगा हमें क्या लगाना बेटा, चेन रूल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस पूरे को हम क्या मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे, ठीक है। तो हमें पता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ ये पूरा, क्योंकि इस पूरे को हमने x माना हुआ है, ठीक है। कितना आ गया, x प्लस अंडर रूट ऑफ x। ये तो हो गई पहली स्टेप, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाय, क्यों, क्योंकि अंदर जाएंगे। अब अंदर कौन सा फंक्शन है, ध्यान से देखो, अंदर जो फंक्शन है वो है x प्लस रूट एक्स, ये अंदर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में क्या बेटा प्लस, तो इसको अलग और इसको अलग करेंगे। x का डिफरेंशिएशन 1 और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ये होता है कि नहीं होता है। तो ये पूरा उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना है, तो क्या आएगा हमारे पास, इंटू 1 प्लस 1/2 रूट एक्स। ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई होगा, बस दैट इज द आंसर। इससे ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, ये हमारा आंसर हो गया। ज्यादा से ज्यादा इसका एलसीएम लेके आंसर दे सकता है बस, बाकी तो ये करेक्ट आंसर हो गया। समझ आई, सिंपल। पहले बाहर वाले रूट का इस पूरे को x माना, फिर अंदर वाले का मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। सेकंड मतलब सिक्स्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर से देखो बाहर कौन सा फंक्शन है बेटा, ln जब बाहर है तो इस पूरे को हमें क्या मान के चलना है, x, राइट। अच्छा अंदर x नहीं है, x के अलावा कुछ और है, इसलिए हमें फंक्शन ऑफ फंक्शन मानना पड़ेगा, कॉम्पोजिट फंक्शन मानना पड़ेगा, तो इसीलिए चेन रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग का करेंगे। हमें पता है लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। यानी 1 जो भी यहाँ लिखा हुआ है x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को एज इट इज लिखना है क्योंकि ये x है मेरे लिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि अब हम अंदर जाएंगे। अब अंदर जाएंगे तो अंदर कौन सा फंक्शन है, देखो x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंदर, बीच में प्लस है यानी इसका अलग इसका अलग। x का क्या होता है 1 प्लस, अब इस फंक्शन को ध्यान से देखो, इसमें बाहर कौन सा फंक्शन है, रूट, और अंदर x नहीं, तो इसमें फिर चेन रूल लगेगा। जब भी अंदर x नहीं है किसी फंक्शन के अंदर तो फिर हमें चेन रूल लगाना है। तो इसका तो सीधा सीधा हो गया 1 प्लस आ गया, लेकिन अब इस रूट के लिए ये पूरा क्या कंसिडर होगा, x, ठीक है। तो आपको रूट x का करना है। रूट x का क्या होता है बेटा, 1/2 रूट x। तो एज इट इज लिख लिया, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है कि नहीं, राइट। अब इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस को नहीं, खाली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। 1 प्लस तो हो चुका है ऑलरेडी डिफरेंशिएट, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर जब जाओगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इसका मतलब इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2x हुआ, तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई करना है मेरे को, 2x मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, 2x। समझ में आई, ध्यान से समझो, x का 1 प्लस का प्लस, ठीक है, फिर रूट वाले का 1/2 रूट, फिर रूट के अंदर वाले का 2x। तो जिसका हम जिस पे चेन रूल लगा रहे हैं उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं खाली। समझ आई बात, क्लियर। ये पूरा उठा के मेरे को यहां इंटू के आगे लिखना है, ऑलराइट। तो देखो इंटू 1 प्लस 2x तो आ गया ऊपर, और नीचे कितना आ गया बेटा, 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है कि नहीं, क्लियर। अब ये देखो, ये 2 से 2 तो कैंसिल। अच्छा इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको छोड़ दो, लेकिन यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो जरा ध्यान से देखो, नीचे एलसीएम तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या आएगा, इधर आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आएगा इधर, ठीक। और जरा देखो कि ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो गया। जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर में सिर्फ क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो गया। सबसे पहले बाहर वाला ln, फिर अंदर गए तो x प्लस समथिंग, तो x का तो 1, और प्लस समथिंग जो है उसमें फिर से चेन रूल, क्योंकि उसके अंदर x नहीं, तो उसमें चेन रूल फिर लगाया, फिर मल्टीप्लाई करके लिख लिया, क्लियर। तो एक क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन था बेसिकली, ठीक।
नेक्स्ट है y बराबर e की पावर x स्क्वायर। अब ये क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर एक्सपोनेंशियल। तो इसमें भी हमें क्या देखना भी कि हमारे लिए व्हाट इज द आउटर मोस्ट फंक्शन, इट इज e। अब e की पावर में x है क्या, नहीं है, तो इसको आपको x मान के चलना है। जब x है ही नहीं तो इसको x मान के चलना है। तो तुम्हारे लिए तो फंक्शन e की पावर x हो गया, और e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है। तो इसीलिए चेन रूल लगाना पड़ रहा है, क्योंकि e की पावर में x नहीं है, कोई और फंक्शन है, इसलिए हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा होगा बेटा, e की पावर समथिंग, तो उसका डेरिवेटिव हमें आता है e की पावर x की जगह पूरा कॉपी करना है। तो इसको तो एज इट इज कॉपी कर दिया हमने, कुछ नहीं छेड़ना ही नहीं इसको, तो e की पावर x। अब मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि अब इसके अंदर जाएंगे, अब अंदर जाएंगे तो मतलब अंदर जाएंगे तो कहां जाएंगे भाई, e की पावर x में अंदर कहां पे जाएंगे, x में जाएंगे, जिसको x माना है उसी में जाएंगे ना। तो जिसको x माना है वो तो ये है, यानी जिसको तुमने x माना है वो e की पावर x स्क्वायर, जिसको तुमने x माना है वो e की पावर x स्क्वायर है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। अब इसमें फिर देखो व्हाट इज द आउटर मोस्ट फंक्शन e, लेकिन क्या इसकी पावर में x है, नहीं है, तो इस पे फिर चेन रूल लगेगा, क्योंकि e की पावर में x नहीं है, x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर को हमें क्या ट्रीट करके चलना है, x। तो बताओ इसका क्या डेरिवेटिव हुआ बेटा, e की पावर x स्क्वायर। ये तो एज इट इज कॉपी हो गया, क्योंकि ex का ex होता है। लेकिन जब इसके अंदर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके अंदर जाने का मतलब इसमें जाना। अब x स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 2x। तो ये मेरा e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ। वापस समझ लेते हैं। सबसे पहले आउटर मोस्ट फंक्शन है e की पावर में x नहीं है तो x मान लिया, एज इट इज कॉपी किया, क्योंकि ex का ex होता है। अब ऊपर गए, ऊपर क्यों गए, क्योंकि x इसको माना हुआ है, तो इसी का डिफरेंशिएशन करना है, मल्टीप्लाई साइन आया। अब e की पावर x स्क्वायर को कैसे करेंगे भाई, देखो e की पावर x स्क्वायर में आउटर मोस्ट कौन है, e, उसकी पावर में कौन है, x स्क्वायर, x नहीं, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव फिर चेन रूल से निकलेगा। तो पहले तो ये कॉपी हो गया, क्योंकि ex का ex होता है। फिर जब ऊपर गए तो ऊपर x स्क्वायर का 2x होता है, तो वो इससे मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि तभी तो चेन रूल से पूरा इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा। अब ये पूरा उठा के मेरे को कहां रखना है, इस इंटू की जगह। तो इस इंटू की जगह मैंने ये रख दिया e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x। ये मेरा आंसर है, दिस इज द आंसर। तो कभी भी ऐसे एक्सपोनेंशियल की पावर एक्सपोनेंशियल होती है, तो हमें ऐसे बार बार चेन रूल लगाना पड़ता है, जब तक कि हमारे फाइनल आउटर मोस्ट फंक्शन में जब तक कि x नहीं बच जाए, आउटर मोस्ट फंक्शन में जब तक x नहीं बच जाए तब तक हमें चेन रूल लगाना पड़ता है। ठीक है बेटा, ओके। देन सी द एट्थ वन। एट्थ वाला देखो, y इक्वल टू कितना है, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 6x माइनस 3। ठीक है, तो जहां तक फंक्शन का सवाल है, इट इज अ सिंपल फंक्शन 1 बाय रूट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट फंक्शन, इट इज 1 अपॉन रूट। लेकिन रूट के अंदर x नहीं, तो आपको इसको क्या मान के चलना है, x मान के चलना है। ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए सवाल क्या बन गया, 1 अपॉन रूट x बन गया। अब 1 अपॉन रूट x तो पहले भी किया हुआ, इसको x की पावर क्या मान लेते हैं हम, हाफ। रूट x मतलब x की पावर हाफ। अब याद है बेटा, नीचे जब पावर होती है तो उसका नेगेटिव तो ऊपर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि माइनस हाफ तो ऊपर आएगा, और इस हाफ में एक जुड़ जाएगा, इस हाफ में एक जुड़ जाएगा। तो ये माइनस हाफ तो ऊपर और नीचे x की पावर कितनी, 3/2। माइनस हाफ तो ऊपर और नीचे x की पावर 3/2। ये क्लियर है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू मल्टीप्लाई इन प्लेस ऑफ x, जहां पे आपने लिखा था। तो चालू हो जाते हैं। सबसे पहली बात, y डैश इज इक्वल टू, तो बेटा इस पूरे को क्या माना मैंने, x। ठीक है, यानी ये मेरे लिए 1 बाय रूट x बन गया। अब 1 बाय रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है, तो ये मेरे को लिखना है, लेकिन इसमें x की जगह क्या लिखना है, ये, क्योंकि मेरे लिए x की जगह ये आएगा। ठीक है, क्या आएगा जल्दी बताओ, माइनस हाफ अपॉन x, x का मतलब 6x माइनस 3 की पावर कितनी बेटा, 3/2। यस और नो, माइनस हाफ अपॉन x, x किसको माना हुआ है, इसको, ये आ गया, की पावर 3/2, राइट। लेकिन काम तो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसको हमने x माना। तो अब मल्टीप्लाइड बाय किसका डिफरेंशिएशन, जिसको x माना है, किसको माना है, 6x माइनस 3 को। बताओ 6x का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, 6, क्योंकि x का 1 होता है और 3 का 0, तो इसका 6 आया खाली। यानी इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, तो इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। अब ये 2 और 6 कट सकते हैं, ऊपर क्या बचेगा, 3। तो मेरे पास फाइनल आंसर आता है -3 अपॉन 6x माइनस 3 की पावर 3/2। ये मेरा आंसर है। क्लियर, अच्छे से। That is how you apply chain rule. So beta, again the 4 basic things we have done: basic rules, product rule, division rule and chain rule. ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट पैरामीट्रिक फॉर्म।
पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता था याद है? बेसिकली क्या होता था, एक्स और वाई आपको एक दूसरे के टर्म्स में नहीं दे रखे, किसी तीसरे के टर्म्स में दे रखे, ठीक है? मतलब एक्स किसका फंक्शन है? टी का, वाई भी किसका फंक्शन है? टी का, और तुमसे पूछा है डीवाई बाई डी एक्स, तुमसे पूछा है डीवाई बाई डी एक्स। तो इसमें बेटा हमने क्या तरीका बताया था कि आप सबसे पहले क्या निकालोगे? एक्स डॉट, और एक्स डॉट का मतलब dx बाई dt था, मतलब x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वो t का फंक्शन है तो उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये हमने निकाल लिया। फिर y का डिफरेंशिएशन भी हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? t के रेस्पेक्ट में, तो ये भी हमने निकाल लिया क्योंकि y भी t का फंक्शन है। अब हमें तो उसने y डैश पूछा है dy बाई dx, तो उसके लिए हमने बोला था बेटा y डॉट को किससे डिवाइड कर दो? x डॉट से। ये जो y डॉट निकाला है इसको x डॉट से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब ये मत सोचना कि dy बाई dx का आंसर x के टर्म्स में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये t के टर्म्स में आएगा, क्योंकि भाई ये भी t के टर्म्स में, ये भी t के टर्म्स में, तो ये भी t के टर्म्स में ही आएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, dy बाई dx का आंसर t के टर्म्स में आ सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट, बिकॉज y और x दोनों t के फंक्शन है, ठीक है? तो इस पैरामेट्रिक फॉर्म में एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो भी दो x और y तुम्हें दे रखे हैं उनको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है? t के रेस्पेक्ट में। अब इसमें कोई नई चीज नहीं है, t के रेस्पेक्ट में करना मतलब जैसे ऐसा लिखा हुआ है तो ये फंक्शन किसका है? t का, तो इसको t के रेस्पेक्ट में करना है, मतलब नॉर्मल जैसे डिफरेंशिएट करते हो वैसे ही करना है, समझ में आई? जैसे y किसका फंक्शन होता है? x का, तो हम नॉर्मल डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx आता है, क्योंकि वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। अभी यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो हमें कोई नियम में बदलाव नहीं करना है, खाली लिखने का तरीका चेंज हो गया, इसको डिफरेंशिएट अलग, इसको डिफरेंशिएट अलग, फिर दोनों को डिवाइड, वो आंसर हो गया, समझ आई? दिस वाज योर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। x दिया मैंने 2t स्क्वायर प्लस 5, y दिया मैंने 3t माइनस 1। चालू हो जाओ बेटा, सबसे पहले x डॉट निकालेंगे, ध्यान से देखो इधर 2t स्क्वायर प्लस 5, ये 2t स्क्वायर, ये प्लस 5, ठीक है? इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा बेटा? 4t, एक पावर घट जाएगी, 5 का क्या होगा? 0, तो 4t प्लस 0 यानी 4t हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 4t, ठीक है? अब y डॉट में क्या है देखो, 3t माइनस 1, 3t का डिफरेंशिएशन t का तो क्या होता है? 1, तो इसका तो हो गया 3 और इसका हो गया 0, तो 3 प्लस 0 फिर कितना आया? 3, तो इसलिए ये 3 हो गया, दोनों आ गए x डॉट और y डॉट। अब तुम्हें क्या निकालना है? y डैश के लिए फॉर्मूला है y डॉट अपॉन x डॉट, तो इन दोनों को डिवाइड करना है, क्या आएगा बेटा? ऊपर तो 3 और नीचे 4t, क्या आंसर है? 3 अपॉन 4t, क्या आंसर लिखेंगे? 3 अपॉन 4t। अब मान लो वो ऐसा बोले कि भाई फाइंड dy बाई dx एट t इक्वल टू 1, ऐसे भी बोल सकता है फाइंड dy बाई dx एट t इक्वल टू 1, तो ये जो t इक्वल टू 1 है ना, ये शुरू में नहीं रखना है, यहां रखना है लास्ट में, जैसे उसने बोला कि फाइंड dy बाई dx एट t इक्वल टू 1, ऐसे पूछ सकता है। इस सिंबल का क्या मतलब है? y डैश की वैल्यू कहां पे निकालनी है? t इक्वल टू 1, तो आपने y डैश तो निकाल लिया, वहां तक तो सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं, यहां तक सेम, खाली यहां लास्ट स्टेप पे t को 1 रखना है। तो बेटा अगर लास्ट स्टेप पे t को 1 रखूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 3 अपॉन 4, बस इतना सा चेंज करना है, अगर उसने ये पूछा है तो, वरना तो ये आंसर है 3 अपॉन 4t। आ गई बात समझ में? पक्का? ऑलराइट, सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है? x इज रूट टी प्लस 1 बाय रूट टी और y इज t रूट टी, वही मेरे को dy बाय dx निकालना, तो मैं पहले किसको डिफरेंशिएट करूंगा? x को, तो x डॉट निकालता हूं, ठीक है? अब x डॉट में दो फंक्शन है, एक तो रूट टी और एक 1 अपॉन रूट टी, दोनों के बीच में प्लस है, तो इसका अलग इसका अलग, इसका बेटा क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट टी, ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है? प्लस, अच्छा इसका अभी याद हो तो पीछे लास्ट क्वेश्चन में निकाला था हमने 1 अपॉन रूट टी, इसको हम कैसे पढ़ते थे? t की पावर हाफ, राइट? इस हाफ का नेगेटिव तो ऊपर मल्टीप्लाई करते थे यानी माइनस हाफ, और नीचे एक पावर बढ़ा देते थे तो t की पावर 3/2 आता था, ठीक है? तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखूंगा? माइनस 1 अपॉन 2 t की पावर 3/2, ऐसा लिखूंगा। देखो ध्यान से देखो, क्लियर हो नॉट? ठीक, ये पूरा उठा के किसकी जगह रखना है? x डॉट की जगह, कितना आ गया बेटा? 1 अपॉन 2 रूट टी माइनस 1 अपॉन 2 t की पावर 3/2, ये लिखिए, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो यहाँ पे एलसीएम कितना है बेटा? 2t की पावर 3/2, भाई रूट टी और t 3/2, t 3/2 समझ गए? t 3/2 का क्या मतलब है बताओ जल्दी? t 3/2 का मतलब ये होता है कि नहीं होता है? t इंटू टी की पावर हाफ, क्योंकि 1 प्लस हाफ 3/2 होता है, और t की पावर हाफ मतलब रूट टी होता है, तो इसको हम t रूट टी भी पढ़ सकते हैं, t की पावर 3/2 को हम t रूट टी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये t रूट टी और ये रूट टी है, तो एलसीएम कितना आएगा बेटा? t रूट टी, ठीक है? तो 2t रूट टी, ये तो एलसीएम आ गया, राइट?
इसको एक काम कर रहा हूं मैं टी रूट टी ही लिख रहा हूं ताकि तुम्हें एलसीएम लेते वक्त इजी रहे। ठीक है, क्या एलसीएम लिखा है इन दोनों का, 2t रूट टी। ठीक है, अब जरा देखो इधर क्या मल्टीप्लाई होगा बेटा, इधर 2 रूट टी तो प्रेजेंट है ऑलरेडी, यानी ये जो t बचा हुआ है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे तो t आएगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2t रूट टी है तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी 1 का 1 ही रहेगा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ t माइनस 1/2t रूट टी, दिस बिकम्स माई x डॉट। वैसे यहाँ तक लिखो तो भी ठीक है लेकिन ऑप्शन मैच नहीं होगा तो इसलिए ये लिखिए। अब उसके बाद में हमने निकाला y डॉट में बेटा क्या है, t रूट टी। अगर ध्यान से देखो t रूट टी का क्या मतलब है, अभी यहाँ लिख रखा है तुम्हारे सामने कि t रूट टी का क्या मतलब होता है, t की पावर 3/2। t रूट टी का क्या मतलब होता है, t की पावर 3/2, राइट। अब t की पावर 3/2 को मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, t की पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करना है। तो हमें पता है कैसे करते हैं, इस पावर को तो बाहर लगाते हैं, यानी 3/2 तो आ गया बाहर, और एक पावर घटा देते हैं, तो 3/2 में से एक घटा दी। ठीक है, अब 3/2 में से एक घटाएंगे तो t की पावर क्या बचेगी बेटा, हाफ, और हाफ का मतलब रूट टी होता है, t की पावर हाफ का मतलब रूट टी होता है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो 3/2 रूट टी है, तो यहाँ y डॉट की वैल्यू कितनी आई, 3/2 रूट टी। अंडरस्टूड। ठीक है, अब फाइनली मेरे को चाहिए y डैश, तो y डैश के लिए मेरे को इसको इससे डिवाइड करना है, तो ऊपर तो क्या लिखूंगा 3/2 रूट टी, नीचे क्या लिखूंगा t माइनस 1 अपॉन, ठीक से लिख के देखना, t माइनस 1 अपॉन 2t रूट टी। जल्दी बताओ, क्लियर और नॉट। ठीक, अब बताओ, ये तो ऊपर चला जाएगा, राइट, अब ये नीचे रह जाएगा, तो अपने पास क्या है बेटा 3/2 रूट टी मल्टीप्लाइड बाय 2t रूट टी डिवाइडेड बाय t माइनस 1, इतना बच गया। अब देखो क्या क्या कट गया, ये 2 से 2 कट गया। अच्छा, रूट टी इंटू रूट टी कितना होता है, t होता है, रूट टी इंटू रूट टी टी, और t इंटू टी टी स्क्वायर, यानी ऊपर कितना बचा 3t स्क्वायर और नीचे कितना बचा t माइनस 1, ये आपका आंसर है। तो वो तुम समझे कि मैंने वो एलसीएम लेके क्यों सिंप्लीफाई किया, ताकि आंसर इस फॉर्म में आ जाए, वरना क्या होगा, ये ऑप्शन में होगा और ऑप्शन मैच ही नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेना तो आता ही है ना, वो करना पड़ेगा, राइट। डिफरेंशिएशन की बात जहां तक है, इज दैट क्लियर, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, फिर एलसीएम लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन, ये इसका डिफरेंशिएशन कैसे, t की पावर 3/2, t की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन तो आता ही है, फर्स्ट प्रिंसिपल है वो तो। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया, यहां से क्लियर, दैट इज पैरामीट्रिक फॉर्म। हैव अ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, करके देखो फटाफट, 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। x डॉट यानी इसका डिफरेंशिएशन, ये 2 का निकल के आएगा बेटा बाहर, तो 2at, क्योंकि a तो कांस्टेंट है। y डॉट t का क्या होता है 1, तो ये 2a, तो y डैश इसको इससे डिवाइड करना है, तो 2a अपॉन 2at, 2a कैंसिल, क्या आंसर है बेटा 1 अपॉन t, आ गया 1 अपॉन t, आ गया कि नहीं आ गया, 20 सेकंड में आया। ठीक है, सो 1 अपॉन t इज द आंसर, क्लियर है, ऑलराइट। देखो बेटा, एग्जाम में फर्स्ट और थर्ड टाइप के क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये तो मैंने थोड़े से मुश्किल वेरिएंट्स लिए हैं। ठीक है, मुश्किल की भी प्रैक्टिस करो, करना क्या है, तो सब वही काम सेम है। डिफरेंशिएशन जब सीख लिया, जब इसके पहले 4 नियम सीख लिए, तो फिर कैसा भी क्वेश्चन दे दे क्या फर्क पड़ता है, सब में या तो बेसिक प्रिंसिपल या प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल या चेन रूल, इन्हीं में से कुछ ना कुछ लगेगा, तो इसलिए करने में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोस्टली एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा है, आसान। ठीक है, अब देखो ये वाला, इसमें क्या लिया मैंने, x को लिया e की पावर 2t प्लस 1, तो बेटा सबसे पहले तो x डॉट निकालेंगे। अब x डॉट में देखो व्हाट इज द आउटर मोस्ट फंक्शन e, लेकिन क्या e की पावर में x को तो छोड़ो, t है यहाँ पे, x की जगह कौन है यहाँ पे, t है, क्योंकि ये फंक्शन t का है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे पावर में t आ रहा है, नहीं आ रहा, 2t प्लस 1 आ रहा है, मतलब फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा है, तो मेरे को चेन रूल लगाना पड़ेगा। फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा है तो मेरे को चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले मैं इसको क्या मानूंगा, t, इसको t मान के चलूंगा। इसको जब t मान के चलूंगा तो पहले तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन तो वही होता है, e की पावर t, e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t होता है, वो तो कॉपी हो जाता है, राइट। लेकिन उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय t का डिफरेंशिएशन, अब ये t की जगह कौन है मेरे पास, 2t प्लस 1, तो अब जरा देखो 2t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, इस t का तो 1 होता है तो 2 हो गया, और 1 का 0, तो 2 हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। जल्दी देख के बताओ, क्लियर हो ना। इसका डिफरेंशिएशन तो ये खुद, क्योंकि ex का ex होता है, लेकिन अब ऊपर वाले जब x का करेंगे तो 2 आएगा, तो वो मल्टीप्लाई होगा चेन रूल के हिसाब से। अच्छा, y डॉट में भी वही कहानी है भाई, e की पावर में तो कुछ भी आ जाए, e की पावर में जो भी आएगा उसको मेरे को क्या मान के चलना है, t मान के चलना है, तो e की पावर में जो भी आ जाए मेरे को तो कॉपी करना है, तो e की पावर 1 माइनस t को तो कॉपी कर दिया। ठीक है,
अब रही बात 1 माइनस टी के डिफरेंशिएशन की, तो 1 का क्या होगा 0 और माइनस टी का क्या होगा -1, तो ये -1 आएगा कि नहीं आएगा, -1 आएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से करना है। अब रही बात y डैश की, तो y डैश तो दिस अपॉन दिस होता है, कितना आ गया बेटा माइनस ऑफ e की पावर 1 माइनस टी अपॉन 2e की पावर 2t प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। जल्दी बताओ, क्लियर। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, क्योंकि दोनों में बेस सेम है e, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, ऊपर की तरफ पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, e की पावर में क्या आ जाएगा 1 माइनस टी माइनस 2t माइनस 1। याद रखो e x की पावर a अपॉन x की पावर b, x की पावर a माइनस b, तो ये पावर माइनस ये पावर, ये हो गया। और नीचे तो 2 का 2 बचेगा, ये 2 तो बचेगा, इस 2 का तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या आया मेरा फाइनल आंसर, जल्दी बोलो, माइनस टी माइनस 2t, अच्छा ये 1 से 1 तो कट गया, ठीक है, माइनस टी माइनस 2t माइनस 3t डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज द आंसर, माइनस e की पावर माइनस 3t अपॉन 2। अगर ऐसा सवाल आता है तो इतना सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, ये ऑप्शन में मिलेगा, माइनस e की पावर माइनस 3t बाय 2, ठीक है। सो दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म, समझ आ गई बात, ठीक है। जनरली आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक क्वेश्चन तो पहले 4 नियमों में से आता है जो हमने कर लिया चेन रूल तक, और एक क्वेश्चन अगले 3 कैटेगरीज में से आता है, जिनमें से फर्स्ट कैटेगरी क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म, क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट फॉर्म ध्यान में बेटा क्या होता था इम्प्लिसिट फॉर्म में, इम्प्लिसिट फॉर्म में हमारे पास जो फंक्शन y होता था वो x का फंक्शन नहीं होता था, मतलब x और y सेपरेटेड नहीं होते थे, मिक्स होते थे, ठीक है। जैसे ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे, इन सब में क्या हो रहा है एक्स वाई का फंक्शन है एक साथ, मिक्स फंक्शन, ऐसा नहीं कि y एक तरफ x एक तरफ, ऐसा नहीं। ऐसे फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं जहां पे एक्स वाई मिक्स फॉर्म में हो, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फॉर्म में आपको डिफरेंशिएशन का तरीका क्या बताया था, उसको जरा रिकैप करो, क्या था तरीका। नॉर्मल, जैसे कोई इक्वेशन दी उसको नॉर्मली डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों साइड्स में, नॉर्मल डिफरेंशिएशन मतलब पहले 4 प्रिंसिपल जो पढ़े उनको यूज करके, ठीक है। तो आपको जैसे ये इक्वेशन दी तो आपको दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, ये इक्वेशन दी है तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, ये इक्वेशन दी है तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है, उतना ही काम करना है। बस वो काम करते वक्त कुछ टर्म्स तुम्हारे सामने आएंगे, जैसे देखो तुम इस क्वेश्चन में देखोगे x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, तो अब x स्क्वायर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे भाई, तो अब x स्क्वायर y स्क्वायर बेटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है, क्योंकि x भी फंक्शन है y भी फंक्शन, y भी तो x का फंक्शन ही है, तो इसका मतलब ये 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अब 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट जैसे ही आता है तो हमें प्रोडक्ट रूल याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता था कि पहले वाले को कॉपी करो, तो x स्क्वायर को कॉपी कर दिया, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अब दूसरा वाला जो है उसमें y की पावर में 2 है, अकेला y नहीं है, अगर अकेला y होता तो उसका डिफरेंशिएशन तो dy by dx होता है, y डैश होता है, y का डिफरेंशिएशन y डैश होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे y की पावर में कौन है बेटा 2, इसका मतलब व्हाट इज द आउटर मोस्ट फंक्शन, इट इज पावर फंक्शन। आउटर मोस्ट फंक्शन क्या है, जैसे आपको कोई बोलते भाई ln x का होल स्क्वायर, तो इसमें आउटर मोस्ट फंक्शन कौन है, पावर, तो हमेशा पहले तो पावर इवैल्यूएट होगी, ठीक है। तो इसलिए y का स्क्वायर में आउटर मोस्ट फंक्शन कौन है, पावर 2। पावर 2 का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हमें पता है ना, y स्क्वायर का कोई बोलेगा डिफरेंशिएशन तो 2 इधर अटैच करना है, तो 2 into y आएगा y की पावर 1, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि अब हम अंदर जाएंगे, अब हम इस पावर के अंदर जाएंगे, पावर के अंदर कौन है बेटा y, राइट। अब y का डिफरेंशिएशन क्या होता है y डैश, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है y डैश से। चेन रूल बहुत ध्यान से समझना है, प्रोडक्ट रूल तो लगाना ही लगाना है क्योंकि 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट रूल लगाते वक्त चेन रूल लगाना पड़ता है, क्योंकि जब हम इसको कॉपी करेंगे तो ठीक है, लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आउटर मोस्ट फंक्शन तो पावर है, पावर का डिफरेंशिएशन 2y होगा, लेकिन फिर जब अंदर जाएंगे तो अंदर तो y है और y का डिफरेंशिएशन तो y डैश होता है, 1 थोड़ी होता है, 1 तो x का होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन तो y डैश होता है dy by dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमें तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, समझ एक बात। तो इसीलिए जब तुम y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने जाओगे तो पहले तो पावर रूल लगेगा 2y, फिर आपका y का होगा तो y डैश, इसका मतलब यहां पे x स्क्वायर के साथ 2y y डैश मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। अच्छा उसके बाद में प्लस, याद है फिर नेक्स्ट क्या करते थे, इसको कॉपी, अब इसको कॉपी कर दिया देखो y स्क्वायर को, अब किसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा x स्क्वायर का, अब x स्क्वायर का तो सीधा है भाई 2 इधर और x इधर, बस। अब x स्क्वायर में ये थोड़ी देखना अंदर कौन आ रहा है, अंदर तो x ही आ रहा है ना, और x का तो 1 होता है, इसमें तो अंदर y आ रहा था तो y का y डैश होता है, इसमें अंदर x आ रहा है तो x का तो 1 ही होता है, तो इसलिए कुछ नहीं करना, खाली 2x लिखना है, x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वही लिखना है 2x,
तो इसलिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा बेटा 2x। इसीलिए जब आप इस तरीके के टर्म्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बस इंप्लिसिट में खाली इतनी सी नई बात है जो हमें आनी चाहिए, बाकी तो वैसे ही करना है जैसे पहले कर रहे थे। बस यहाँ पे क्या होगा, x और y के प्रोडक्ट के टर्म्स आएंगे। वहां पे आपको ये दिमाग रखना है कि हम जब प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं तो जहां भी y आ रहा है वहां पे y डैश होगा उसका डिफरेंशिएशन। क्लियर है? राइट। जैसे देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे x5 आ रहा है, यहाँ पे भी x5 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे y स्क्वायर आ रहा है। अब जब तुम y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने जाओगे y स्क्वायर का, ऑलराइट, तो क्या होगा, सबसे पहले आउटरमोस्ट फंक्शन 2 पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2 इधर आता है तो 2 इंटू वाई होता है। लेकिन फिर जब अंदर जाएंगे, अंदर तो y है, y का डिफरेंशिएशन y डैश होता है, तो 2y y डैश होगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे देखो xy आ रहा है। अब xy को जब मैं डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो मेरे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है। पहले इसको कॉपी, इसका डिफरेंशिएशन वो y डैश होता है, y का डिफरेंशिएशन y डैश होता है, फिर प्लस अब इसको कॉपी, इसको तो कॉपी, और x का डिफरेंशिएशन वो 1 होता है। तो ये लिखोगे नहीं लिखोगे, ये वाली बातें हमें आनी चाहिए इंप्लिसिट के लिए। बस बाकी तो वैसे ही करना है जैसे पहले कर रहे थे। अब जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सबसे पहले x क्यूब में बेटा 3 इधर आएगा, क्या आएगा डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये 2x स्क्वायर y स्क्वायर, इसमें से 2 तो मैं बाहर निकाल रहा हूं क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसको तो बाहर निकाल के रख दिया। ठीक है, अब कौन बचा, x स्क्वायर y स्क्वायर, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट। तो अभी बताया कैसे निकालते हैं, वो समझ में आ गया। ये लिखूंगा यहाँ पे, ये पूरा उठा के यहाँ लिखूंगा। 2 बाहर इसलिए निकाल रहा, 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको अलग कर दिया। अब क्या है देखो, x स्क्वायर इंटू 2y y डैश प्लस y स्क्वायर इंटू 2x, ये हो गया। यहां तक का काम खत्म। अब इस पे आ जाओ, 5x में x का तो 1 होता है और 5 का 5 रहेगा, तो 5। ठीक, इसका भी हो गया। y का y डैश, y का तो y डैश ही होता है। 5 का 0 कांस्टेंट है, अनाथ है, ये 0, ये भी अनाथ है, इसका भी डेरिवेटिव 0, तो इक्वल टू कितना है बेटा 0। इक्वल टू में 0 बचा, दैट्स इट, एवरीथिंग इज ओवर नाउ। पूरा डिफरेंशिएट हो चुका है कि नहीं हो चुका है? बस अब हमें क्या निकालना है, हमें y डैश निकालना है। तो यहां से हम सारे y डैश एक तरफ लेंगे और बाकी सबको एक तरफ भेज देंगे। सारे y डैश वाले एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। देखो y डैश किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, बस, और किसी में y डैश तो आ नहीं रहा, तो इनको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो अब देखो क्या है, पहले तो मैं ये ब्रैकेट खोल देता हूं, 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4x स्क्वायर इंटू y इंटू y डैश, 2 इंटू 2 4 माइनस इंटू प्लस माइनस x y स्क्वायर प्लस 5 प्लस y डैश बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको तो मैं यही रखता हूं, बाकी सबको उधर भेज देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे इसमें और इसमें क्या कॉमन आ गया, y डैश कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा बेटा 1, यहाँ क्या बचा माइनस 4x स्क्वायर y, ये बचा इक्वल्स टू, बाकी सबको उधर भेज दिया। उधर भेजा तो ये माइनस का उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस 4xy स्क्वायर, राइट। ये प्लस का उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस, ये प्लस का उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस, इतना है। क्लियर, हमें y डैश चाहिए, तो y डैश चाहिए बेटा, तो इसको वहां क्या कर देंगे डिवाइड। तो व्हाट इज द आंसर दैट वी गेट, 4xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर y, ये मेरा आंसर हो गया y डैश का। दिस इज द आंसर। अब मान लो मेरे से बोले कि y डैश निकालो एट द पॉइंट 1,1 पे y डैश निकालो, ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड y डैश एट 1,1। अब एट 1,1 का मतलब समझो, कोई भी कोऑर्डिनेट जब हम लिखते हैं x, y, तो पहला कोऑर्डिनेट x होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट y होता है। तो ये किसकी वैल्यू बेटा x की, और ये किसकी वैल्यू y की। इन x और y की वैल्यू को उठा के यहाँ डालना है। ये काम लास्ट स्टेप पे करना है, शुरू में कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं यहाँ x y 1 डाल देंगे, यहाँ पे डालना है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो y डैश आया उसमें आपको x को 1 और y को 1 लिखना, तो जो भी आंसर आएगा वो लिख लेना। अगर ऐसा पूछा तो, वरना ये पूछेगा तो यही आंसर है, दैट इज इट, y डैश तो यही हुआ। ठीक है, दैट इज हाउ वी यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। क्लियर है? सी द नेक्स्ट एग्जांपल, xy इक्वल टू 1 है, मेरे को इसका डिफरेंशिएट करना है। ऑलराइट, सबसे पहले मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब मेरे को पता है भाई कि ये जो मेरा फंक्शन है, ये तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है, तो मेरे को प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना है वो समझा दिया, ऐसे लगाना है, इसको कॉपी इसका डेरिवेटिव प्लस इसको कॉपी इसका डेरिवेटिव, ये आया।
इसको उठा के यहाँ रख रहा हूँ, इसकी डिफरेंशिएशन की जाएगी, कितना आएगा बेटा, x इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू वन बराबर, इसका डेरिवेटिव तो जीरो होगा क्योंकि अनाथ है, इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया तो यहां से वाई डैश सॉरी एक्स वाई डैश, और इसको उधर भेज देता हूं तो माइनस वाई, तो यहां से वाई डैश बराबर कितना आया, माइनस वाई अपॉन एक्स। ये मेरा आंसर हो गया। व्हाट इज वाई डैश, इट इज माइनस वाई अपॉन एक्स। क्लियर, ठीक है। अब देखो इस y डैश को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, हमें पता है कि जो भी xy है जिसके लिए मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं वो xy इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि इसी कर्व को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो xy का प्रोडक्ट तो डेफिनेटली 1 होगा। ठीक है, अब अगर xy का प्रोडक्ट डेफिनेटली 1 होगा तो मैं ऐसा भी तो मान सकता हूं भाई कि मेरे पास xy बराबर कितना है 1, राइट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि y बराबर 1/x है, बोल सकता हूं y बराबर 1/x है, और ये y बराबर 1/x उठा के मैं यहां रख दूं अगर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस 1/x अपॉन x, ये आ जाएगा, y की वैल्यू 1/x रख दी, ये x और x मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस 1/x स्क्वायर हो गया। ऐसा भी लिख सकता हूं, समझ आई। इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों सेम है, क्योंकि x और y का प्रोडक्ट 1 है। तो जब x और y का प्रोडक्ट 1 है तो आप y की जगह 1/x भी तो लिख सकते हो, तो आंसर माइनस 1/x स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्या ऑप्शन में दिया हम वो आंसर लगाएंगे। क्लियर, करा वही है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। एनी डाउट? थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोला, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़ते ही हमें पता है क्या निकालना है भाई, वाई डैश निकालना है। एट पढ़ते ही हमें पता है ये x है और ये y है, लेकिन ये काम कब करना है, लास्ट में करना है, अभी थोड़ी करना है, तो लास्ट में करना है। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा है पहले जैसा, फर्स्ट जैसा, तो डिफरेंशिएट कर दे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बेटा चालू हो जाओ, x स्क्वायर का 2 इधर आया, कितना हुआ 2x। अब xy आ रहा है यहाँ पे, xy मतलब प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे निकालना था, ये रहा प्रोडक्ट रूल, कैसे लगाना था, ऐसे लगाना था, तो इसकी जगह ये कॉपी कर दूं, x इंटू वाई डैश प्लस वाई, ये कॉपी कर दूं। फिर अगला टर्म कौन है, वाई स्क्वायर में भी चेन रूल लगेगा। चेन रूल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, पहले हम पावर का करेंगे फिर हम अंदर वाले का करेंगे। ठीक है, तो 2y वाई डैश, क्या लिख सकता हूं इसकी जगह, 2y वाई डैश माइनस 4 तो अनाथ है, उसका 0 हो गया, और 0 का भी 0 ही हो गया। ये हुआ ओवरऑल डिफरेंशिएशन मेरा। ठीक है, अब जरा देखो क्या आया भाई। अच्छा, अब मेरे को क्या निकालना है, y डैश, तो y डैश वाले एक तरफ, यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो एक तरफ, तो इसको तो यहीं छोड़ दिया, x y डैश प्लस 2y वाई डैश, इसको तो यहाँ रख लिया, बाकी दो को उधर भेज दिया, तो उधर गए तो माइनस 2x माइनस y हो गए, प्लस का माइनस हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन, y डैश कॉमन, क्या बचा x प्लस 2y बचा। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 2x प्लस y बचा। ठीक है, अब फाइनली इसको उधर डिवाइड करेंगे तो y डैश बराबर माइनस ऑफ 2x प्लस y डिवाइडेड बाय कितना, x प्लस 2y, ये लिख सकते हैं। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर y डैश का। लेकिन उसने मेरे से y डैश कहां पे पूछा है, 2, -2 पे, यानी अब इस स्टेप में मेरे को x को 2 और y को -2 रखना है। इस स्टेप में x को 2 और y को क्या रखना है, -2 रख देते हैं। तो माइनस ऑफ x को 2 इंटू 2 4, y को -2 तो ये -2। ठीक है, x को 2 तो ये 2, y को -2 इंटू 2 -4। यस और नो? ठीक है, ये क्या निकाल रहा हूं मैं, ये मैं निकाल रहा हूं y डैश एट 2, -2, y डैश एट 2, -2 निकाल रहा हूं, राइट। तो अब देखो बेटा ऊपर क्या बचा, 4 -2 2, माइनस का माइनस रहेगा, 2 - 4 -2, -2 बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आंसर आया 1। तो इस क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, 1 आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 1। क्लियर? इस तरीके से हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, फिर जो लास्ट फॉर्म है हमारे पास वो है लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म इज द लास्ट फॉर्म। ऑलराइट, अब लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या होता है बेटा, लॉगरिथमिक फॉर्म में हमेशा तुम्हारे पास जो क्वेश्चन होगा वो इस टाइप का होगा, फंक्शन की पावर में फंक्शन। अगर कभी भी मेरे पास फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा है मतलब मेरे को लॉगरिथमिक फॉर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास फंक्शन की पावर फंक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं। ठीक है, मतलब मैं चेन रूल भी नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा बेसिक फॉर्मूला ही नहीं है जिसमें फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा हो। ऐसा कोई भी बेसिक फॉर्मूला ही नहीं है। जैसे आपके पास x की पावर n का फॉर्मूला है, लेकिन उसमें x, नीचे वाला x क्या है, वेरिएबल, और ऊपर वाला n क्या है, कांस्टेंट।
ऊपर थोड़ी वेरिएबल, ठीक है। अगर आपके पास a की पावर x का भी फॉर्मूला है, क्योंकि नीचे वाला a क्या है, कांस्टेंट, और ऊपर वाला x क्या है, वेरिएबल, लेकिन नीचे वाला तो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जिसमें नीचे भी वेरिएबल हो ऊपर भी वेरिएबल हो, इसीलिए इस फॉर्म में हमें लॉग लेना पड़ता है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म का मतलब क्या हो बेटा, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, यू विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहली बात, आप दोनों साइड में क्या लोगे, लॉग लोगे। दोनों साइड मतलब क्या हुआ, इसको हमने क्या मान लिया, y, और दोनों साइड लॉग ले लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी आती है ना, जब भी हम लॉग लेते हैं तो ये पावर उठ के कहां जाती है, बाहर आ जाती है, तो वो लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो आपका नॉर्मल इंप्लिसिट क्वेश्चन बन गया। एक बार लॉग लेने के बाद इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन करना है इसके बाद, बस खत्म। खाली फर्स्ट स्टेप में लॉग लेना पड़ता है बस, बाकी कुछ नहीं, सेम जो पहले कर रहे थे, ठीक है। तो इसके सवाल दिखने में मुश्किल लगते हैं क्योंकि हमें पावर 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 दिखती है, लेकिन करना कुछ नहीं है, लॉग लेना है खाली। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, y इक्वल टू, मैंने बोला x की पावर में रूट x। देखो बेटा, नीचे कौन है, वेरिएबल, ऊपर भी कौन है, वेरिएबल। नीचे वेरिएबल ऊपर वेरिएबल, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप क्या करोगे, लॉग लोगे। सो पहली स्टेप होगी टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब लॉग लूंगा तो यहाँ पे तो ln y आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ln ऑफ x की पावर रूट x, ये लेंगे लॉग। लॉग मतलब बेस e पे ही लेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि हमें बेस e पे डिफरेंशिएशन आता है। तो इसमें दोनों तरफ बेस e पे मैंने लॉग लिया, तो इधर लॉग y और इधर लॉग ऑफ दिस। अब लॉग ऑफ दिस लिखते ही ये कहां पे आ जाता है, बाहर, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा रूट x लॉग x। रूट x तो उठ के बाहर आ गया और लॉग x बच गया। जल्दी बताओ, क्लियर हो ना, ठीक है। अब वो जो बीमारी थी ऊपर पावर में, जो बीमारी आ रही थी वो तो खत्म हो गई, तो अब तो ये नॉर्मल इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन है। नाउ आई विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। अब मेरी स्टेप क्या होगी, डिफरेंशिएट। अब बेटा जब डिफरेंशिएट करूंगा तो LHS को देखो जरा, log y। अब कभी भी अगर तुम्हारे पास log y का डिफरेंशिएशन आता है तो आउटर मोस्ट फंक्शन कौन है, log। क्या अंदर x है, नहीं, हम तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें देखना अंदर x है क्या, नहीं, नहीं है मतलब चेन रूल। बाहर तो कौन सा फंक्शन है, log, और अंदर x नहीं है मतलब चेन रूल, तो इसको x मानेंगे। इसको जब x माना तो log का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, लेकिन x की जगह y कॉपी करना है, x की जगह y कॉपी करना है, मल्टीप्लाइड बाय जो अंदर आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन। तो अंदर कौन आ रहा है बेटा, y। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y डैश। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y डैश, यानी ln y का डिफरेंशिएशन y डैश अपॉन y आएगा। याद भी रख सकते हैं, ln y का डिफरेंशिएशन y डैश अपॉन y आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ln y है इसका डिफरेंशिएशन y डैश अपॉन y आ गया, ठीक है। अब इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, एक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन, यानी दो अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ध्यान में क्या करते थे बेटा, पहले रूट x को कॉपी, ln x का डिफरेंशिएशन जो कि 1/x होगा। अब तो अंदर x है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस अब ln x को कॉपी, और किसका डेरिवेटिव, रूट x का। रूट x भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1/2 रूट x। रूट x भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1/2 रूट x। डिफरेंशिएशन खत्म, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, ये रूट x और x है, इसमें से एक रूट x काट सकता हूं, क्योंकि ये रूट x इंटू रूट x होता है, तो एक रूट x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं अब इसको ऐसा लिख सकता हूं, y डैश अपॉन y बराबर 1/√x, एक रूट x काट दिया, प्लस इधर ln x ऊपर और नीचे 2 रूट x, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब दिख सकता है तुम्हें कि हम एलसीएम भी ले सकते हैं, क्या आएगा एलसीएम, 2 रूट x, ऊपर कितना आएगा बेटा, यहाँ पे तो 2 बचा और वहां पे ln x बचा। ये किसके बराबर है, y डैश अपॉन y के, पर मुझे तो y डैश चाहिए, मुझे तो y डैश चाहिए, तो इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मेरे को यहां से अगर y डैश चाहिए तो y को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आया, y इंटू 2 प्लस ln x अपॉन 2 रूट x, ये मेरा आंसर है। लेकिन y की वैल्यू कितनी है, x की पावर रूट x, उसको उठा के मैं यहां रख देता हूं, तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, x की पावर रूट x 2 प्लस ln x डिवाइडेड बाय 2 रूट x, ये मेरा फाइनल आंसर है, क्योंकि y की वैल्यू x की पावर रूट x है, उसको उठा के यहां रख दिया। कंप्लीट logarithmic differentiation over. So only the first step is different. Take log on both sides. After that implicit differentiation. और उसमें हमेशा यहाँ पे log y आएगा, और log y का याद रख लो कितना होता है, y dash by y. log y का याद रख लिया, y dash by y, y dash by y. ठीक है, हमेशा log y आएगा, जब भी logarithmic differentiation करोगे हमेशा log y आएगा, और इस तरफ प्रोडक्ट रूल लगाए, खत्म, ठीक है। Have a look at the next two types of questions. इनमें infinite series बनती है। infinite series जब बन रही हो पावर में,
पावर में जब इनफाइनाइट सीरीज बन रही हो तब भी एप्लीकेशन लॉग का ही हो, क्योंकि सब कुछ पावर में चल रहा है और पावर को हटाता कौन है? पावर को कौन हटाता है? लॉग हटाता है। ठीक है, तो जहां भी तुम्हें दिख रहा हो पावर में बहुत सारा सिस्टम चल रहा है, इसका मतलब लॉग लेना, सीधी सी बात। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तुम्हें ये सोचना है सबसे पहले बात तो ये इनफाइनाइट कैसे हटाएंगे। तो ये बहुत बार पहले भी कर चुके हैं कि जो चीज रिपीट हो रही है वहां तक हमें लिखना है। मतलब इस पूरे को क्या माना हुआ है हमने? y। अब देखो पहला टर्म e लिखा, एक x लिख लिया, पहला टर्म e लिख लिया, उसके बाद एक x लिख लिया। अब इस e की पावर x को अगर मैं छुपा दूं, जो मैंने लिखा है उसको मैं छुपा दूं, तो जो बच रहा है वो भी तो यही इसी के बराबर है, वो भी तो वही है भाई, e की पावर x की पावर e की पावर x की पावर e की पावर x। यानी अगर मैं इसको हटा भी दूं तो भी ये y के बराबर है, इसको मैं हटा भी दूं तो भी ये y के बराबर है। इसका मतलब e की पावर x की पावर में कौन आ रहा है? y। e की पावर x को तो मैंने अलग लिख लिया और उसकी पावर में वापस कौन रिपीट हो रहा है? y ही रिपीट हो रहा है। e की पावर x की पावर में y ही रिपीट हो रहा है। तो मेरे को सबसे पहला काम करना है इनफाइनाइट सीरीज को हटाना है। वो कैसे हटाना है? पहले एक या दो टर्म तो आप लिखो जब तक रिपीट नहीं हो, रिपीट होते ही उसको y से रिप्लेस करो। समझ आई बात? अब ऐसा बिल्कुल मत करना कि ये e की पावर x की पावर y है तो ये e की पावर xy हो गया, दिस इज रॉन्ग। ये तो तब होता बेटा जब ये ब्रैकेट लगा होता। यहाँ पे ब्रैकेट लगाया क्या उसने क्वेश्चन में? नहीं लगाया, तो हम अपने मन से नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट है ही नहीं, इसलिए गलत हो गया। ये ही रहेगा, e की पावर x की पावर y ही रहेगा। अब बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है कि एक फंक्शन है, उसकी पावर में फिर एक फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन, इसका मतलब लॉग लेना है। ठीक है, सो आवर फर्स्ट स्टेप शुड बी टू टेक लॉग। सो टेक लॉग, लॉग लिया तो क्या आएगा यहाँ पे? तो ln y, यहाँ पे आएगा ln ऑफ e की पावर x की पावर y, ऐसा लिखेंगे। ये क्लियर? अब तुम याद करो कि भाई जो भी लॉग के अंदर बेस होती है उसकी पावर तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये जो e की पावर है पूरी, इस e की पूरी पावर क्या है? x की पावर y, तो ये पूरा का पूरा निकल के बाहर आ जाएगा। कौन निकल के बाहर आएगा? x की पावर y निकल के बाहर आएगा, y नहीं आएगा। यहाँ पे है x की पावर y ln e, कितना है बेटा? x की पावर y ln e। अब ln e कितना होगा? ln e तो 1 होगा भाई। क्यों होगा? क्योंकि ln का मतलब लॉग की बेस क्या होती है? e, और इनपुट भी e है, तो जब ये दोनों सेम होते हैं तो आंसर 1 आता है। जब ये दोनों सेम होते हैं तो आंसर 1 आता है। इसका मतलब ln e तो 1 हो गया, तो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब ये मेरे पास क्या बचा? ln ऑफ y इज इक्वल टू x की पावर y। क्वेश्चन ये बचा, ln y इक्वल टू x की पावर y, राइट? लेकिन अब तो फिर से मुसीबत है, क्योंकि फिर से फंक्शन की पावर में फंक्शन है, वापस फंक्शन की पावर में फंक्शन आ गया। फंक्शन की पावर फंक्शन आते ही मेरे को पता है मेरे को लॉग लेना है, तो मेरे को एक बार और लॉग लेना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक बार और लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन की पावर में फिर से फंक्शन। सो टेक लॉग अगेन। अगर एक बार और लॉग लेता हूं तो लॉग ऑफ क्या हुआ? लॉग y, और यहाँ पे लॉग ऑफ क्या हुआ? x की पावर y, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, इस लॉग ऑफ लॉग y का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, छोड़ दो इसको तो, लेकिन इसमें से ये y कहां आ जाएगा? बाहर, तो y log x अब लिख सकते हैं। अब मुसीबत खत्म, अब पावर में कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं। और डिफरेंशिएट, अब जब डिफरेंशिएट करेंगे बेटा LHS को, तो ध्यान से देखो आउटरमोस्ट फंक्शन कौन है? आउटरमोस्ट फंक्शन कौन है? लॉग। ठीक है, तो अंदर x है क्या? नहीं है, तो इस पूरे को हम x मानेंगे। जब हम इस पूरे को x मानेंगे तो जल्दी बोलो डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। अब अंदर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस लॉग के अंदर कौन है? ये लॉग। क्या इस लॉग के अंदर x है? नहीं है, फिर से चेन रूल लगेगा। तो सबसे पहले इस लॉग का होगा, इस लॉग का क्या होगा? 1 अपॉन y, क्योंकि लॉग का तो 1 अपॉन x होता है। यहाँ पे y की जगह, x की जगह y है। फिर अंदर जाएंगे तो y है, y का डेरिवेटिव y डैश होता है। नहीं आया, सबसे पहले बाहर वाला लॉग 1 अपॉन दिस, फिर अंदर वाला लॉग 1 अपॉन दिस, फिर अंदर वाला y डैश। जब तक x नहीं आता मेरे को करते रहना पड़ेगा। खत्म, अब तो सारे फंक्शन खत्म हो गए। ये LHS का डिफरेंशिएशन। RHS में आपको दिख रहा है दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, तो क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बोलता है फर्स्ट को कॉपी, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का 1/x होता है, फिर log x को कॉपी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y डैश होता है, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? y डैश। डन, डिफरेंशिएशन खत्म। अब लास्ट स्टेप आई। लास्ट स्टेप क्या होती है कि y डैश निकालना। y डैश के लिए भाई सारे y डैश एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, यही करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमें? ये देखो, ये y डैश है और ये y डैश है,
तो इसको इधर ले लेते हैं इसके साथ, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया बेटा, वाई डैश तो कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, 1/y ln y, यहाँ पे 1/y ln y। वो जब इधर आया तो माइनस ln x, वो जब इधर आया तो माइनस ln x, बिकॉज y डैश मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू इधर क्या बचा y/x, इधर क्या बचा y/x। बस फाइनली इसको यहाँ डिवाइड कर दिया, दैट इज द आंसर। तो मेरा y डैश का आंसर कितना आया फाइनली, y/x डिवाइडेड बाय 1/y ln y माइनस ln x। इसको तुम लिख लेना फाइनल, ठीक है, ये फाइनल आंसर। ओके, अब इसी के जैसा थर्ड क्वेश्चन है, सो यू शुड बी एबल टू डू दिस वन नाउ। पहले भी मैंने करा रखा है, एक बार वापस देख लेते हैं। पहला काम है इंफिनिटी हटाना। इंफिनिटी हटाने के लिए बेटा पहला टर्म तो लिखेंगे रूट एक्स। अब जो पहला टर्म लिखा है रूट एक्स, अगर उसको छुपा लो तो उसके ऊपर भी तो वही आ रहा है, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, यानी जिसको हमने y माना है वही ऊपर आ रहा है, जिसको हमने y माना है वही ऊपर आ रहा है। तो इसलिए रूट एक्स की पावर क्या हो गई, y। रूट एक्स की पावर क्या हो गई, y, ठीक है। अच्छा, पावर में जैसे ही वेरिएबल दिखा, इसका मतलब लॉग लेना है दोनों तरफ, लॉग लेना। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ क्या बचेगा बेटा ln y। यहाँ पे जब लिखेंगे तो लॉग ऑफ रूट एक्स की पावर y लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये y निकल के कहाँ आएगा, बाहर, तो क्या आएगा मेरे पास y ln ऑफ रूट एक्स, y ln ऑफ रूट एक्स, इतना आ गया, ठीक है। अच्छा, y ln ऑफ रूट एक्स आ गया। अब मेरे को क्या करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, राइट। सबसे पहले ln y का तो याद ही कर लिया भाई, y डैश बाय y होता है। ln y का तो रट लिया, y डैश बाय y होता है, खत्म। इधर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, बिकॉज दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है। पहला फंक्शन y कॉपी, दूसरा फंक्शन ln है, लेकिन ln के अंदर x है क्या, नहीं है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल। तो पहले ln का करेंगे। ln का क्या होगा, जो भी अंदर है उसका रेसिप्रोकल। ln का डेरिवेटिव 1 होता है, तो जो भी अंदर है उसको रेसिप्रोकल करके लिख लिया, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, अब जो अंदर था उसका डिफरेंशिएशन, अंदर कौन था बेटा, रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो ये मेरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने लॉग का किया। अब रूट एक्स का करूंगा तो 1/2 रूट एक्स, तो ये 1/2 रूट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, तो ये इसको कॉपी, इसका डिफरेंशिएशन, ये वाली स्टेप हुई, प्लस अब इसको कॉपी और इसका डिफरेंशिएशन तो y डैश होता है, इसका डिफरेंशिएशन तो y डैश होता है, ठीक है। यहां तक अब जरा देखो y डैश कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, इसको यहां भेज देते हैं, ठीक है। इसको यहां भेजेंगे तो ये y डैश अपॉन y माइनस y डैश ln रूट x, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे जरा देखो क्या आ रहा है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होगा बेटा, x। तो ये यहां पे y अपॉन 2x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर तो y और नीचे 2x, ठीक। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, y डैश कॉमन आ गया। y डैश कॉमन आने के बाद बच रहा है 1/y माइनस ln ऑफ रूट एक्स, ये बच रहा है, इज इक्वल टू y अपॉन 2x, क्लियर। फाइनली मेरे को y डैश लिखना है, तो मेरा आंसर आएगा y अपॉन 2x डिवाइडेड बाय 1/y माइनस ln रूट x। ज्यादा से ज्यादा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर ऑप्शन वैसा दिया है तो वो अपने आप करके देख लो। मेन बात वापस से ये हो गई कि भाई यहां तक कैसे पहुंचेंगे, इसके बाद तो एलसीएम लेना आता है, एलसीएम लेके ऑप्शन चेक कर सकते हैं। देखो बेटा, सारे क्वेश्चन मैं वापस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तो करा चुका हूँ तुम, और जो भी मैंने क्लास में करवाए हैं ना, लॉगरिदमिक में जैसे जो भी क्वेश्चंस कराए, वो सब वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं या वापस आएंगे या बार बार आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को अब वापस से समझ सकते हो। अब बेटा इस क्लास के बाद डेफिनेटली तुमको करना आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्चुअल सीरियसली अगर करना चाहते हो तो इस क्लास के बाद डेफिनेटली तुम्हें करना आ जाएगा डिफरेंशिएशन। अगर कोई ऐसा सोच के बैठा भाई मेरे से तो होगा ही नहीं, 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 उससे नहीं होगा, वो भूल जा, फिर उस बच्चे को भूल जाना चाहिए, उससे नहीं हो सकता, ठीक है। दिमाग में तो ये सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, तो फिर डेफिनेटली इस क्लास के बाद हो जाएगा, गारंटेड। तो अब क्या करो, इस क्लास के बाद वापस से अगर वो लॉगरिदमिक वाले क्वेश्चंस देखोगे तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर। और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो, ये सब क्वेश्चंस टाइम बहुत खाएंगे, तो बेटा इसीलिए वो जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड कराए हैं उनको थोड़ा ध्यान भी रखो कि इनमें ये आंसर आता था, इनमें ये आंसर आता था, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में सवाल करना है एग्जाम में। तो ऑप्शन 2 ही बचते हैं, या तो याद हो तो आंसर फट लगा दिया, और नहीं याद है तो फिर छोड़ दिया। समय थोड़ी बिगाड़ेंगे इतना, यहाँ पे 2-2 मिनट 3-3 मिनट में क्वेश्चन थोड़ी कर सकते हैं। तो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उसके जो क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड करवाए हैं वो ध्यान रखोगे कि किसमें आंसर y/x आ जाता था, किसमें आंसर x/y आ जाता था। तो इसलिए छोड़ के नहीं जाना है, एक बार और ढंग से ट्राई करो, ऑलराइट।